हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऐप एग्जाम्पल पर। दो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम हम पढ़ा रहे हैं तो काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं मेरे प्यारे साथियों, बिना समय गवाए। अब ध्यान से देखना, 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषय क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो प्रत्येक कमरे में बैठने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या क्या होगी तथा आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या किसके बराबर है। यह क्वेश्चन अल्टीमेट है और रीड 2017 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों, आपके पास है ना 3 विषयों के छात्र हैं। कौन कौन से? बिल्कुल प्यार से देखना, इस क्वेश्चन को हम कैसे निपटाएंगे। विज्ञान के 60 छात्र, अंग्रेजी के हैं 105 छात्र और गणित के हैं, मैथ के हैं 135 छात्र। अच्छा, ये विज्ञान के छात्र हैं 60 और अंग्रेजी के 105 और मैथ के हैं 135 और प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। मतलब जितने भी कमरे हैं उसमें समान संख्या में लड़के समान संख्या में बैठ रहे हैं, समान संख्या में छात्र बैठ रहे हैं। जितने भी कमरे बैठ रहे हैं, जितने भी कमरे हैं समान संख्या में छात्र बैठ रहे हैं। जैसे इसमें 10 हैं तो इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं। इसमें जितने भी छात्र बैठेंगे एक ही विषय के होंगे। ऐसा नहीं कि इसमें विज्ञान और अंग्रेजी का मिक्स कर दिया। विज्ञान अंग्रेजी का मिक्स नहीं होगा। इसमें विज्ञान के बैठेंगे, चाहे 10 छात्र बैठे तो विज्ञान के बैठेंगे। अच्छा, और प्रत्येक कमरे में आपके क्या होंगे? समान छात्र बैठेंगे। अच्छा, विज्ञान के 60 छात्र हैं, तो अगर मैंने इस कमरे में 60 छात्र बैठाए तो इस कमरे में भी 60 छात्र बैठने चाहिए। ये विज्ञान के हो गए, तो ये अंग्रेजी के हो जाएंगे 60, अंग्रेजी के हो जाएंगे ना। तो 105 में से 60 मैंने बैठा दिए हैं, बचे कितने? 45। तो यहाँ अंग्रेजी के 45 बैठेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर केवल अंग्रेजी के होने चाहिए। यहाँ पर अंग्रेजी के 60 छात्र बैठाए हैं क्योंकि जब आप विज्ञान के 60 बैठा रहे हो तो हर कमरे में 60 छात्र बैठने चाहिए। चलो, इसमें भी 60 बैठाने हैं। अब अंग्रेजी के 105 है, 60 इसमें बैठ गए, बच्चे 45। अब गलत हो गई ना कैलकुलेशन, क्योंकि हर कमरे में समान छात्र बैठने चाहिए एक ही विषय के। तो इसकी तोड़ क्या है? इसकी तोड़ ये है कि आप इनका मैसे लो, इनका मैसे लो। 60, 105 और 135 का जो मैसे होता है वो 15 होता है। तो मतलब आप हर कमरे में 15 छात्र बैठाओगे, हर कमरे में 15 छात्र बैठाओगे, तभी इसका तोड़ निकलेगा। और ये कह रहा है कि प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो प्रत्येक कमरे में बैठने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी है? तो प्रत्येक कमरे में 15 छात्र ही बैठ सकते हैं, जो कि ए ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी की ये 3 ऑप्शन गलत हो गए। 2 क्वेश्चन पूछे इसमें। प्रत्येक कमरे में बैठने वाले अधिकतम छात्र 15 और ऐसे कितने कमरे बनेंगे? ऐसे कितने कमरे बनेंगे? अच्छा, 15 चौका 60, 15 सत्ते 105, 15 नम्मा 135, 4 कमरे इसके बनेंगे। 4 कमरे, 60 विज्ञान के छात्र है ना, तो हर कमरे में 15 छात्र बैठा रहे हो ना, 15 छात्र। 15 इसी में बैठा रहे हो, 15 इसी में बैठा रहे हो, 15 इसमें बैठा रहे हो, 15 इसमें बैठा रहे हो। 60 छात्र हो गए, हर कमरे में 15 छात्र हो गए और 60 छात्र बैठा दिए आपने विज्ञान के। देखो, हर कमरे में एक ही सब्जेक्ट के छात्र हैं और समान संख्या में छात्र हैं। अब आई अंग्रेजी के, तो अंग्रेजी के अभी आप 15 बैठा रहे हो, लेकिन इसके 7 रूम बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 रूम। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105। 105 छात्र हो गए। और ऐसे ही मैथ के 135 छात्र हैं, तो 15 छात्र बैठाओगे, तो इसलिए इनके 9 कमरे होंगे। तो ये तो आ गया हर कमरे में बैठने वाले अधिकतम छात्र, हर कमरे में बैठने वाले अधिकतम छात्र में से लेना है। और ये 4, ये 7 और ये 9, ये कमरों की संख्या हो गई। 4 और 7 11 और 9 20 कमरों की 20 कमरे बैठेंगे, 20 कमरे आएंगे, 20 कमरे।
20 कमरे, इसलिए 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, 21 आम के पेड़, 42 सेब के पेड़ और 26 नारंगी के पेड़ को पंक्तियों में इस तरह से लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ हो। प्रत्येक पंक्ति में लगने वाले पेड़ों की अधिकतम संख्या तथा उपयुक्त पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। वही आम के पेड़ हैं 21, सेब के पेड़ हैं 42 और नारंगी के पेड़ हैं 56। तो इनका मैं से लूंगा, मैं से 7 आएगा, 7 तिया 21, 7 छिंग 42, 7 8 56। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो। तो ये तो हर पंक्ति में लगने वाले अधिकतम पेड़, 7 इसमें भी है, इसमें भी है। और टोटल कितनी पंक्तियां बनेंगी, 8 और 6 14 और 3 17, टोटल 17 पंक्तियां बनेंगी। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। 3 घंटियां एक साथ 8 बजे बजी, तीनों घंटियां क्रमशः 8 बजे 10 8 मिनट और 10 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पे बजती हैं, तो फिर एक साथ कब बजेंगी। अच्छा, जब घंटियां एक साथ बजती हैं या ट्रैफिक लाइटें एक साथ जलती हैं मेरे प्यारे साथियों, इनमें हमेशा एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम लघुत्तम। अच्छा, 1 घंटी 8 मिनट बाद जल रही है, 1 घंटी 10 मिनट बाद जल रही है और 1 घंटी 20 मिनट बाद जल रही है। तो ये तीनों घंटी एक साथ फिर से कब बजेंगी। अच्छा सुनो, एक साथ बज गई, 8 बजे एक साथ बजी हैं, 8 बजे एक साथ बजी हैं, 8 बजकर 8 मिनट हुआ, ये बजी, ये तो नहीं बजी। अब 8 बजकर 10 मिनट हुआ, ये बजी। अब 8 बजकर 20 मिनट हुआ, तो ये दोनों बजी। 10 मिनट के अंतराल पे बज रही है ना, तो 8 10 पे बजेगी, 8 20 पे बजेगी, 8 30 पे बजेगी, 8 40 पे बजेगी, 8 50 पे बजेगी, 8 60 पे बजेगी, है ना। तो 8 20 पे ये दोनों बजेंगी, ये नहीं बजेगी, क्योंकि इसके पाले में आता है 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये कब बजेगी, जब 8 बजकर 8 मिनट होंगे, 8 बजकर 16 मिनट होंगे, 8 बजकर 24 मिनट होंगे, तो वो एक साथ कब बजेंगी। इनका लघुत्तम ले लो मेरे प्यारे साथियों, इनका लघुत्तम ले लो, इनका लघुत्तम होगा 60 नहीं 120 मिनट। इन छोटे मोटे का लघुत्तम ले लिया करो। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। तो वो घंटियां 2 घंटे बाद बजेंगी। 8 बजे बज रही हैं तो उसके बाद 10 बजे एक साथ बजेंगी, उसके बाद एक साथ 10 बजे बजेंगी। सॉरी, गलत कर दिया। ये क्लियर होगी बात। सॉरी, गलत हो गया, लेकिन ये 10 बजे सही है। अच्छा, इसका जो आंसर है वो है 40 मिनट। सॉरी, इनका लघुत्तम होगा 40 मिनट। हमने 120 मिनट लिख दिया, 40 मिनट इसका लघुत्तम होगा। 40 में सबका भाग जा रहा है, 20 का भी, 10 का भी और 8 का भी। तो मतलब 8 बजे एक साथ बजी थी, फिर 8 बजकर 40 मिनट पर एक साथ बजेंगी, लेकिन ऑप्शन में 8:40 नहीं है, ऑप्शन में 8:40 नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि वो एक साथ कब बजेंगी, 40 मिनट के अंतराल पर, फिर 40 का 2 गुना करो 80 मिनट के अंतराल पर, फिर 40 का 3 गुना करो 120 मिनट के अंतराल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, जब वो 8 बजे एक साथ बजी हैं, 8 बजे एक साथ बजी हैं, अब उसमें 40 मिनट जोड़ो, तो वो दोबारा 8:40 बजे 8 बजकर 40 मिनट पर एक साथ बजेंगी। 80 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट जोड़ो, ये 9 बजकर 20 मिनट पर एक साथ बजेंगी। 9:20 भी आंसर में नहीं है। और फिर 120 मिनट, 120 का मतलब 2 घंटे बाद वो एक साथ बजेंगी। अब 8 में 2 घंटे जोड़ते हैं तो 10 बजे वो एक साथ बजेंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन है 10 बजे, ऑप्शन है 10 बजे। अगर ये भी ऑप्शन में होता 8:40 तो इसको मैं आंसर को लगाता, इस आंसर को मैं लगाता, है ना मेरे प्यारे साथियों। एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। इनका हमें लघुत्तम लेना है। किन का लघुत्तम लेना है, हमें कुछ नहीं करना। 8
10 और 20 का हमें लघुत्तम लेना है। इनका लघुत्तम आएगा 40 मिनट, मतलब 40 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, फिर 40 में 40 जोड़ लो, 80 मिनट के बाद एक साथ और बजेंगी, फिर 40 इसमें और जोड़ लो, 120 मिनट के अंतराल पे वो बजेंगी। अच्छा, वो एक साथ कब बजी हैं? 8 बजे। फिर वो बजेंगी 8:40 पर। इसका मतलब होता है 1 घंटे 20 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे और 20 मिनट बच गया। अब इसमें 1 घंटे 20 मिनट जोड़ो, अब वो बजेंगी 9:20 पर। 9:20 भी ऑप्शन में नहीं है। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। 2 घंटे बाद वो बजेंगी, इसका मतलब 10 बजे। तो मेरे प्यारे साथियों 10 बजे तो ऑप्शन है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ वो 10 बजे एक साथ बजेंगी। वो 10 बजे एक साथ बजेंगी। ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? चार घंटियां पहले एक साथ बजती हैं, फिर क्रमशः 6, 7, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। एक घंटे में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी और किस अंतराल में बजेंगी? मेरे प्यारे साथियों गजब का क्वेश्चन है और ध्यान देना है। इनका हमें लघुत्तम निकालना है। सुनना, इनका लघुत्तम निकालना है। कोई बताएगा इनका लघुत्तम कैसे निकाले? फटाफट फटाफट बोलिएगा। देखो, लघुत्तम निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको। इनका लघुत्तम निकालो 9 8 72, और 72 में 6 का तो भाग जा ही रहा है, तो इन तीनों का लघुत्तम हो गया 72। अब 72 और 7 का लघुत्तम निकालते हैं, तो 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, तो 504 इनका लघुत्तम हो गया। तो 504 सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगी। तो आपके इन दोनों में से एक ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब ए और डी आंसर सही नहीं है। 504 में से एक सही होगा कि वो 504 सेकंड के अंतराल पर बजेगी। एक घंटे में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी? एक घंटे में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी? अच्छा, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 3600 सेकंड में 504 का भाग दे दो। कितनी कितनी बार जा रहा है? 7 बार जा रहा है ना। अगर मैं 7 का गुणा करूं तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, लगभग 7 बार जा रहा है, 7 बार। तो मेरे प्यारे साथियों एक घंटे में लगभग 7 बार वो एक साथ बजेंगी। तो इसलिए हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर गलत हो जाएगा। अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता, कि एक मतलब मेरे प्यारे साथियों एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता, 1100 सेकंड के अंतराल में घंटियां कितनी बार बजेंगी एक साथ? अच्छा, 504 सेकंड में एक बार बज रही हैं सबके सब एक साथ। 504 सेकंड में सबके सब एक साथ बज रही हैं। 504 सेकंड में एक साथ बज रही हैं। जैसे ही 504 सेकंड कंप्लीट हुए, सभी घंटियां एक साथ बजी। अब 504 का दुगना करो, या 504 में 504 को जोड़ो, फिर 1008 सेकंड जब जैसे ही कंप्लीट हुए, फिर से एक साथ वो बजी। तो 1100 सेकंड में वो घंटियां 2 बार बजी। तो 1100 में मैं 504 का भाग दूंगा तो लगभग 2 बार जा रहा है। तो 1100 सेकंड में वो घंटियां 2 बार बजेंगी। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि एक घंटे का मतलब होता है 3600 सेकंड में वो कितनी बार बजेंगी। अच्छा, एक तो 504 सेकंड पे बजेगी, और एक बजेगी 1008 पे, एक बचेगी 1512, एक बचेगी 2016, एक बजेगी मेरे 2520, एक घंटी बचेगी 3024, एक घंटी बचेगी 3528। 504 जोड़ता गया सब में। एक बार बच गई, 2 बार बच गई, 3 बार बच गई, 4 बार बच गई, 5 बार बच गई, 6 बार बच गई, 7 बार बच गई। तो 3600 सेकंड के अंतराल में 3600 सेकंड मतलब एक घंटे में घंटियां 7 बार एक साथ बज गई। ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 3600 में
3600 में 504 का भाग दूंगा, कॉमन सेंस है, 7 बार लगभग 7 बार कट रहा है, तो वो 1 घंटे में लगभग 7 बार वो एक साथ बजेंगी, तो इसलिए हमारा सी आंसर सही है। तीन घंटियां एक साथ 11 बजे बजती हैं, वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पे बजती हैं, वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी? अच्छा, 20 मिनट और 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पे बजती हैं, तो इनका मैं लघुत्तम निकालूं, इनका लघुत्तम होगा 120। 120 का मतलब 2 घंटे बाद वो एक साथ बजेंगी, इनका लघुत्तम ही 120 मिनट होगा। 40 में 30 का भाग नहीं जा रहा, ना 20 का जा रहा है, 40 का दुगना किया 80, 80 में ना 30 का जा रहा है ना 20 का जा रहा है, 3 गुना कर दो 120, 120 में इन तीनों का डिवाइड जा रहा है 120 मिनट। 120 का मतलब होता है 2 घंटे। 11 बजे एक साथ बजी थी, 2 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगी, 1 बजे दोपहर के 1 बजे वो एक साथ बजेंगी। मेरे प्यारे साथियों, 6 अलग अलग रास्तों की क्रॉसिंग की ट्रैफिक लाइटें हैं, 60, 32, 45, 80, 36, 120 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि वे अभी एक साथ जली हैं तो पुनः कितने सेकंड बाद वो एक साथ चलेंगी? तो मेरे प्यारे साथियों, 60, 32, 45, 80, 36 और 120 का मुझे लघुत्तम निकालना है। अब इनका लघुत्तम निकालना टेढ़ी खीर है। लघुत्तम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से विभाजित हो जाए। वह लघुत्तम संख्या जो इन सबसे विभाजित हो जाए, वह लघुत्तम संख्या जो इन सबसे विभाजित हो जाए। सबसे लघुत्तम तो यही दिख रहा है 1044। अब 1044 60 से तो होगा नहीं, जीरो नहीं है ना लास्ट में। 1245 से नहीं होगा, क्योंकि 45 में 9 छुप रहा है और 1200 9 से विभाजित नहीं है, ये भी 9 से विभाजित नहीं है। तो परफेक्ट आंसर आ गया 1440। इसको ऑप्शन से मार सकते हो, जैसा कि हम अब तक किए हैं। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आप मार सकते हो। 1440 हमारा परफेक्ट आंसर होगा, 1440। ये बात क्लियर हो गई परफेक्ट तरीके से। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं कहूं कि 20 और 25 का लघुत्तम क्या होगा, तो आप कहोगे लघुत्तम 100 होगा। इनका लघुत्तम निकालो, 100 ही आएगा। 100 में 25 का भाग जा रहा है और 100 में 20 का भाग जा रहा है। इनका लघुत्तम होगा 100। जनरल छोटा सा एग्जांपल लिया है कि 20 और 25 का लघुत्तम क्या होगा, तो आप कहोगे 20 और 25 का लघुत्तम 100 होगा। कैसे हुआ 100? 25 सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, इसमें इसका भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 25 का दुगना करते जाओ, 25 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। 25 का दुगना किया 50, 50 में भी 20 का भाग नहीं जा रहा है। 25 का 3 गुना करो 75, 75 में भी 20 का भाग नहीं जा रहा है। 25 का 4 गुना करो 100, 100 में तो जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इनका लघुत्तम होगा 100। अगर मैं इनका में से पूछूं, में से, तो इनमें से 5 कॉमन है, तो इनका में से होगा 5। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे लाडलो, बहुत जरूरी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे आप सबके सब, कि दो संख्याओं का गुणनफल, इनका गुणनफल कितना है? 500, उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। 100 का 5 से गुणा किया तो 500। तो यहां पर मैं एक बात लिख सकता हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात क्लियर हो गई? दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। आज तो राजस्थानी भाषा दिवस है, आपको राजस्थानी भाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 4 बजे आदित्य सर की YouTube पर क्लास होने वाली है राजस्थानी भाषा में। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है। सारी YouTube की क्लास ऑफ कर दी गई हैं उस क्लास को लेकर, तो सभी बच्चे उसमें पधारें 4 बजे उस क्लासेस में, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना? तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा, दो संख्याओं का मैसे 8 है और लैसे 48, उनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या निकाल सकते हो। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या 24, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, उनका मैसे है 8 और लैसे है 48। गेम खत्म। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से दूसरी संख्या आ गई 16।
दो संख्याओं का मैसे दे रखा है, लैसे दे रखा है। एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बतानी है। एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या बतानी है। मैसे कितना है 18 और लैसे कितना है 378। 7 बार कटेगा और 18 सत्ते होता है 126। 126। चलो, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त है 96, लघुत्तम समावर्त है 1296। उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या बतानी है। पहली संख्या 864, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। महत्तम समावर्त है 96 और लघुत्तम समावर्त है 1296। चूंकि वहां छोटे छोटे क्वेश्चन थे, यहाँ बड़ा क्वेश्चन है। वहां छोटे छोटे क्वेश्चन थे, यहाँ बड़ा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन में फंस सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लास्ट डिजिट से काम चलाएंगे, लास्ट डिजिट से। अच्छा, छतम 36। अच्छा, इसकी लास्ट डिजिट 6 है तो इन दोनों की गुणा करने पर लास्ट डिजिट 6 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट 6 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 6 होनी चाहिए। अगर मैं b की जगह 132 रखता हूँ तो 2 चौके 8, लास्ट डिजिट 6 नहीं है। अगर मैं 5 रखता हूँ, 5 चौका 20, लास्ट डिजिट 6 नहीं है, ये भी गलत। 0 की लास्ट डिजिट 0 ही आएगी, ये भी गलत। हा 144 इज द राइट आंसर। अरे ये जो है वो इसी की तो बराबर है। इन दोनों का गुणा करने पे जो संख्या आएगी और इन दोनों का गुणा करने पे जो संख्या आएगी वो बराबर आएगी, बराबर ही है ना। तो इन दोनों को गुणा करने पर लास्ट में 6 आ रहा है, तो इन दोनों को गुणा करने पर भी लास्ट में 6 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों संख्याएं तो बराबर हैं। अगर मैं यहाँ पे b की जगह 144 रखूंगा तो 4 चौक 16, इसी में 6 आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। फटाफट जल्दी से बताएं हाँ या ना। मजा आ रहा है मेरे प्यारे साथियों? ये बात क्लियर हो गई? जल्दी से थंबनेल करके बताएं सभी साथी। अब देखो, बिल्कुल प्यार से समझना। दो संख्याएं 20 और 25, अगर मैं इनका में से निकालूं, में से, तो में से आएगा 5। अच्छा, 5 कॉमन लिया, इधर बचा क्या? 5 चौका 20, 55 25, तो अनुपात बचा 4:5। ये जो 5 है वो में से है। ये 5 जो है वो में से है और ये उन दोनों संख्याओं का क्या है? इन दोनों संख्याओं का क्या है? इन दोनों संख्याओं का अनुपात है। ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, अच्छा वैसे मैंने इनका लैसे कितना निकाला था? लैसे कितना निकाला था? लैसे 100 निकाला था। चलो, अब हमारे पास ये नहीं दिया हुआ, ये चीज दी हुई है और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या है? वो दो संख्या कौन सी हैं? वो दो संख्या निकालनी है और उनका लैसे निकालना है। वो दो संख्या निकालनी है, उनका लैसे निकालना है। मेरे प्यारे साथियों, मैसे दे रखा है 5 और संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4 और 5। अच्छा, अगर मैसे का आप संख्याओं से गुणा कर देंगे तो वो संख्या आ जाएंगी। 5 का 4 से गुणा कर दो, वो संख्या आ गई 20, और 5 का 5 से गुणा कर दो 25, तो वो दूसरी संख्या आ गई 25। अब इनका लैसे निकाल लो और 20 और 25 का लैसे होगा 100। अगर आप डायरेक्ट लैसे निकालना चाह रहे हो, 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 अगर यहां से आप संख्या नहीं निकालना चाह रहे हो और डायरेक्ट लैसे निकालना चाह रहे हो, तो मैं बता दे रहा हूं, आप इन संख्याओं का लैसे निकाल लो। 5 और 4 का लैसे होता है 20, और 20 का 5 से गुणा कर दिया तो मेरे प्यारे साथियों असली वाला लैसे आ गया। मेरे प्यारे साथियों, ये संख्या नहीं है, संख्याओं का अनुपात है। उन संख्याओं के अनुपात का लैसे आ रहा है 20। संख्याओं के अनुपात का लैसे 20 है, असली अनुपात 20 नहीं है। तो आपको अनुपात के लैसे से आपको मैसे से गुणा करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको लैसे मिलेगा 100। संख्या 5:6 के अनुपात में यदि उनका मैसे 4 है तो उनका लैसे क्या होगा? इनका लैसे निकाल लो। संख्याओं का लैसे 30
और 30 का 4 से गुणा कर दिया 120, तो उनका जो लैसे होगा वो 120 होगा। इसमें दो चीजें पूछ सकता है, लैसे, तो लैसे तो 120 आ गया। वो दोनों संख्याएं भी पूछ सकता है, वो दोनों संख्या कौन कौन सी हैं, तो बस में से का उन दोनों से गुणा करना है। 4 का 5 से गुणा करना है 20 और 4 का 6 से गुणा करना है 24। तो वो तो दो संख्याएं भी हमें पता लग गई 20 और 24। वो दो संख्याएं भी हमें पता लग गई 20 और 24। वो दो संख्याएं भी हमें पता लग गई 20 और 24। दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5 है, उनका महत्तम समावर्त 8 है, उनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा? अच्छा, इनका लघुत्तम समावर्त 20 होगा और 20 का 8 से गुणा कर दिया 160। गेम खत्म। चलो अब ध्यान से देखिएगा, दो संख्या 3:4 के अनुपात में, उनका लैसे दे रखा है, तो उनमें छोटी संख्या पूछिए। छोटी संख्या 3 और 3 का मल्टीपल यही दे रखा है 60, तो इसलिए आंसर 60 ठोक दिया, तो ये 3 ऑप्शन गलत हो गए। छोटी संख्या पूछिए। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अभी मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका में से दिया है में से 6, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का लैसे निकालना है। 4 और 5 का लैसे निकालना है 20 और 20 का में से गुणा करना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये असली लैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे लैसे दिया है, वो है लैसे। संख्याएं 3:4 के अनुपात में। अच्छा, इनका लैसे कितना दे रखा है? इनका लैसे दे रखा है 12 और असली वाला लैसे 124। अच्छा, संख्याओं का लैसे दे रखा है 12, संख्याओं का लैसे, उन संख्याओं के अनुपात का लैसे आ रहा है मेरा प्यारे साथियों 12, लेकिन उनका लैसे है 240। तो ये वैल्यू कितने गुना हो गई? 20 गुना। ये वैल्यू कितने गुना हो गई? 20 गुना। 12 का 20 गुना है 12 का 20 गुना, तो ये 20 आता है में से। ये वैल्यू 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना कर लो और इसका भी 20 गुना कर लो। तो ये छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई और ये में से हो गया। तो इसमें छोटी संख्या पूछी है 60। मेरे प्यारे साथियों, मैं अभी उस एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। अगर दो संख्याएं 20 और 25 हैं और इनका लैसे हमने निकाला था 5 और इन संख्याओं का अनुपात था 4 और 5 और इनका लैसे हमने निकाला था 100। अब मैंने ये चीज दे रखी है, अब वो निकालनी है, में से भी निकालना है और संख्या भी निकालनी है। लैसे दे रखा है लैसे। अच्छा, 100 का 4 से गुणा मत कर देना, कंफ्यूज मत हो जाना मेरे प्यारे साथियों। 20 और 25 दो संख्याएं हैं, में से कैसे निकलता है? इनमें से कॉमन होके, तो कॉमन लिया इनमें से मैंने 5, तो संख्याओं का अनुपात बचा 4 और 5। तो में से का अगर उन संख्याओं के अनुपात से गुणा होता है तब वो संख्या आती है। 5 का 4 से गुणा करोगे तब 20 आएगा, 5 का 5 से गुणा करोगे तब 25 आएगा। अगर मान लो लैसे दिया हुआ है 100, तो मेरे प्यारे साथियों, लैसे में इस 4 का गुणा मत कर देना, इन 4 5 का गुणा मत कर देना, लैसे में इन 4 और 5 का गुणा मत कर देना। लैसे में गुणा कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब मेरे प्यारे साथियों, में से दे रखा होता है तो में से में इन संख्याओं का गुणा कर देता, संख्या आ जाती। लैसे दिया हुआ है लैसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लैसे दिया हुआ है तो इनका लैसे निकालो। इनका लैसे कितना आ रहा है? 20। ये संख्याओं का लैसे है, संख्याओं के अनुपात का लैसे है, और लेकिन असली लैसे 100 दे रखा है। मतलब ये वैल्यू कितने गुना? 5 गुना। तो ये आपका आ गया में से, ये आपका आ गया में से। और में से का अगर उन संख्याओं से गुणा करते हो, संख्याओं के अनुपात से गुणा करते हो, तो वो संख्या आ जाती है 20 और 25। वो संख्या आ जाती है 20 और 25 मेरे प्यारे साथियों। सेम टू सेम मैंने यहाँ पर ऐसा किया है मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर संख्याओं का अनुपात है 3 और 4, उनका लैसे दे रखा है 240, इनका लैसे कितना होगा? 12। 12 की वैल्यू 240 कितने गुना? 20 गुना। ये आ गया में से, और में से का उन संख्या से गुणा कर दो तो वो संख्या आ जाएंगी। तो वो छोटी संख्या पूछा है 60। हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए मक्खन की तरह। 7 फरवरी 2016 का क्वेश्चन है रीट का। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका लैसे 84 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या 4। 4 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ऑब्वियसली मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उनका लैसे दे रखा है लैसे दे रखा है 84। अच्छा, उनका लैसे कितना आ रहा है? 12। 3 और 4 का लैसे 12। 12 की वैल्यू 84, 12 सत्ते 84। ये 7 क्या आ गया? में से।
और 7 का दोनों से गुणा कर लो, तो ये छोटी संख्या आ गई, ये बड़ी संख्या आ गई। वो छोटी संख्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई। बड़ी संख्या पूछी 28। क्लियर हो गई बात। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है मेरे प्यारे लाड़े लोग। इनका लैसे दे रखा है 225। अच्छा, इनका लैसे कितना है 15। 15 की वैल्यू 225 कितने गुना, 15 गुना, तो ये आ गया मैसे। मैसे पूछ लेता तो 15 आंसर था। 15 दिया 45, 15 5 75। कौन सी संख्या पूछी है, छोटी संख्या 45। 45 इज द राइट आंसर। छोटी संख्या 3 थी, 3 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसलिए ऑप्शन से नहीं जाएगा। दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मैसे और लैसे 3 तथा 105 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। हमने एक चीज पढ़ी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसे और लैसे के गुणनफल के बराबर होता है, आपको पता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसे और लैसे के गुणनफल के बराबर होता है। दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यार से समझना। दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसे और लैसे के गुणनफल के बराबर होता है। उनका मैसे दे रखा है 3 और लैसे दे रखा है 105, तो 3 और 105 कितना हो गया, 315। अच्छा, उनके मैसे और लैसे का गुणनफल 315 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 315 ही होगा। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 315 होगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? उनके मैसे और लैसे का गुणनफल जब 315 आ रहा है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 315 ही होगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो? चलो, तो यहां से दो संख्या आपको ऐसी चुननी है, देखो आपको दिमाग लगाना है, दो संख्या ऐसी चुननी है कि जिनका योग तो 36 हो, इनका योग तो 36 होनी चाहिए, वो दो संख्याओं का योग तो 36 होनी चाहिए, लेकिन इनका गुणनफल 315 होना चाहिए। तो वो संख्याएं 21 और 15। अच्छा, आप इन दोनों संख्याओं का योग करोगे तो 36 आएगा, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करोगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31। अब सर आपको पता कैसे चला कि 21 और 15 ही आएगा? मेन सवाल तो यही है। ये मुझे यहां से मिला। देखो मेरे प्यारे साथियों, 3 गुणा 105 ये लैसे और मैसे का गुणनफल है, और यही गुणनफल उन संख्याओं का गुणनफल होगा। तो यही वही संख्याओं का गुणनफल होगा, यही वही गुणनफल होगा। ए और बी का गुणनफल यही तो होगा। अरे 3 और 105 का जो गुणनफल है, ये मैसे और लैसे का गुणनफल है, और यही गुणनफल वो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो इन्हीं में संख्याएं छुपी हुई हैं। इन संख्याओं का योग 36 होना चाहिए, 36 होना चाहिए। अगर मैं पहली संख्या 3 मान रहा हूं, दूसरी संख्या 105 मान रहा हूं, तो इनका योग तो 108 बैठ रहा है, 36 तो बैठ ही नहीं रहा। मतलब तोड़ते हैं, 105 को तोड़ते हैं। 105 को मैं तोड़ सकता हूं 21 गुणा 5 तोड़ सकता हूं, और 5 का गुणा इधर कर लेता हूं 3 से, 5 3 15। अब दोनों का योग 36 बैठ गया। अब सही है भाई, दो संख्या आपको मिल गई। उनके व्युत्क्रम का योग बताना है। इसका व्युत्क्रम हो गया 1/15, उसका व्युत्क्रम हो गया 1/21। 105 लघुत्तम, 15 7 105, 21 पंजे 105, 12/105, 3 से काट रहा हूं, 4/35, 4/35। दिमाग लगाना है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। चलो एक बार और देखें। दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसे और लैसे के गुणनफल के बराबर होगा। और यही गुणनफल उनके संख्याओं का गुणनफल है यही। और यहां से हमें दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं, इनके टुकड़े करके गुणनखंड करके यहां से हमें दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनका योग 36 हो। इनके टुकड़े कर लेते हैं इनका। चलो
इनका टुकड़ा कर लें, 5 गुणा 21। अब यहां से 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करो जिनका योग 36 हो। एक तो मुझे मिल गया 15 और एक मुझे मिल गया 21। तो एक संख्या हो गई 15, एक संख्या हो गई 21। बस गेम खत्म, और कुछ नहीं करना आपको। जब इनका मैंने किया तो ये 4/35 आएगा। बी इज द राइट आंसर। दो संख्याओं का योग 65 है, उनके में से और ले से 13 और 78 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके ले से और में से के गुणनफल के बराबर होता है। एक संख्या 13 है, एक संख्या 78 है। एक संख्या 13 है, एक संख्या 78 है। एक संख्या 13 वो सॉरी एक 13 है, एक 78 है। तो यहीं से हमें 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं यहीं से, और यही ये गुणनफल जो ले से और में से का है वही गुणनफल इन दोनों संख्याओं का होगा। और यहां से हमें 2 संख्याएं ऐसी सेलेक्ट करनी है इनके टुकड़े करके जिनका योग 65 हो। क्या इनका योग 65 है? 13 और 78 का योग 65 तो नहीं है यार, तो हमें अच्छे से टुकड़े करने पड़ेंगे। 78 को मैं लिखता हूं 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, और 6 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 3। अब यहां से 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करो जिनका टोटल 65 हो। 13 दूनी 26, 13 तिया 39। तो मुझे 39 और 26 दो संख्या ऐसी दिख रही हैं। 39 और 26 जिनका योग 65 है। एक संख्या हो गई 39, एक संख्या हो गई 26। अरे 39 और 26 का गुणा इनके गुणा के बराबर ही होगा। तो उन संख्याओं का अंतर पूछा है, इन संख्याओं का अंतर कितना होगा? 13। हा गेम खत्म। उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात। क्लियर हो गई क्या? क्लियर हो गई? चलो दो संख्याओं का में से और ले से क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या याद करें? दो संख्याओं का में से और ले से 2 और 60 है। अच्छा, में से 2 और ले से 60। दो संख्याओं का गुणनफल उनके में से और ले से के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल प्यार से सुनना। दो संख्याओं का गुणनफल उनके में से ले से और में से के गुणनफल के बराबर होता है यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। अच्छा, इन दोनों संख्याओं का अंतर 14 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर 14 है। 14 अधिक है ना, एक संख्या दूसरे से 14 अधिक है। अब मुझे ऐसे इनके ऐसे जोड़े निकालने जिनका अंतर 14 हो, तो मुझे ऑब्वियसली 60 के टुकड़े करने पड़ेंगे। 60 के टुकड़े करने पड़ेंगे। 7 के टुकड़े करता हूं, 10 गुणा 6। कहीं पे दिख रहा है जिनका अंतर 14 हो? 6 दूनी 12 नहीं, 10 के और टुकड़े करो, 2 गुणा 5। 6 के और टुकड़े कर लो, 2 गुणा 3। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, दूनी 60, दूनी 120। चलो ठीक है। अब यहां से 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करो, 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करो जिनका अंतर 14 हो। मुझे तो दिख गया, देखो 5 दूनी 10, दूनी 20। एक संख्या 20 दिख गई और एक संख्या में दिख गई 6। 20 और 6 का अंतर 14 ही होता है। तो एक संख्या 20 है और एक संख्या 6 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या 6 होगी। मजा आ गया, गेम खत्म। ये बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। चलो आगे चलते हैं। दो संख्याओं के ले से उनके में से का 44 गुना है। ले से तथा में से का योगफल 1125 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अच्छा, जो ले से है ना, ले से में से का 44 गुना है। अच्छा, अगर में से ए है तो ले से 44 गुना होगा, तो ले से 44 ए होगा। आपको मेरी इस बात से सहमत होना पड़ेगा। अगर ले से में से ए है तो ले से 44 ए होगा। ऑब्वियसली आप इस बात से सहमत होंगे। ले से अगर ए है, में से अगर ए है तो ले से 44 ए होगा।
और लैसे और मैसे का योगफल दे रखा है 1125। तो लैसे और मैसे का योगफल 45a और 45a की वैल्यू है 1125 मेरे प्यारे साथियों। और आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। 15 3 45, 15 सत्ते 105, 15 5 75 और 3 से कितनी बार गया 25 बार। तो a की वैल्यू आ गई 25, a की वैल्यू आ गई 25। तो मेरे प्यारे साथियों ये तो मैसे है और ये लैसे है, ये पूरा लैसे है, ये मैसे और लैसे। और आपको पता है कि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। मैसे आ गया 25 और लैसे आ गया 44 गुणा 25। 25 से 25 खत्म, दूसरी संख्या आ गई 44 इंटू 25 कितना होता है 1100, 1100। एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर मैसे a है तो लैसे 44a होगा। इस बात में कोई दौरा ही नहीं होनी चाहिए। और लैसे और मैसे का योगफल दे रखा है, योगफल कितना है 45a, जिसकी वैल्यू 1125। तो मैं कह सकता हूं कि 45a की वैल्यू है 1125, तो a की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं 25। तो आपका में से आ गया 25 और ले से आ गया आपका 44 गुणा 25। मैं 44 गुणा 25 नहीं कर रहा हूं, कितना होता है 44 गुणा 25 रहने दो। ये आपका ले से है और ये में से है। और आपको पता है कि ले से और में से के गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या दे रखी है 25, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। 25 से 25 खत्म, तो 44 इंटू 25 कितना हो गया 1100। तो जो आपकी दूसरी संख्या निकली है वो निकली है 1100। जो दूसरी संख्या निकली है वो आपकी निकली है 1100। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएं, क्या ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? जल्दी से जवाब दो। फटाफट फटाफट बताएंगे। क्लियर हो गई? अच्छा, इसका सबसे बेस्ट तरीका और बता रहा हूं, ध्यान से देखना, तुरंत आ जाएगा। अच्छा, लैसे मैसे का 44 गुना है। अब हमें पता है कि अगर मैसे ए है तो लैसे होगा 44a। तो मैसे और लैसे का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये आपको b निकालना है। तो 44 आ रहा है ना, 44 में 11 आता है और 11 का मल्टीपल तो यही ऑप्शन है। बाकी 11 का मल्टीपल कोई सा ऑप्शन नहीं है। 11 का मल्टीपल ये ठोक दो। दो संख्याओं का लैसे मैसे का 14 गुना है। मैसे अगर a है तो लैसे 14a होगा। 14 का मल्टीपल यही है, ये ठोक दो। दूसरी संख्या 280 आ जाएगी। गेम खत्म, तुरंत के तुरंत आंसर आ जाएगा। वैसे पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं। लैसे और मैसे का जोड़ है 600, तो इनका जोड़ 15a दे रखा है और 15a की वैल्यू 600, तो a की वैल्यू निकली 40। ये आपका मैसे और ये आपका लैसे। मैसे कितना 40 और लैसे कितना 14 इंटू 40। और लैसे और मैसे का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। एक संख्या दे रखी है 80 और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। 40 से कितनी बार गया 2 बार और 2 से 40 को काटा 20 बार, 14 दूनी 28, 280। तो दूसरी संख्या निकली 280। 280 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों? फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ। क्या ये बात क्लियर होगी?
अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका में से 4 है, तो इस तरह संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, ये जो क्वेश्चन है कंफ्यूज करता है। अच्छा, आपको पता है कि अगर मैं दो संख्याओं का अनुपात a और b मान रहा हूं, अगर उनका में से 4 है तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, 4a और 4b। आपको पता है कि संख्याओं के अनुपात में अगर आप में से का गुणा कर दो तो आपके पास वो संख्या निकल जाएंगी, और उन संख्याओं का योगफल दे रखा है 36। इन संख्याओं का योग दे रखा है 36। अगर मैं इधर से 4 कॉमन लूं तो a प्लस बी बराबर 36, और a प्लस बी की वैल्यू आ गई 36/4, और 36/4 का मतलब होता है 9। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 9। तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों, आपको डायरेक्ट क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, डायरेक्ट दो संख्याओं का योग 36 दे रखा है और उनका में से दे रखा है 4, तो 9। अब 9 के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, 9 के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे मेरे प्यारे साथियों, एक तो बनेगा 1 और 8, 1 और 8, एक बनेगा 2 और 7, बशर्ते ये संख्याएं किसी से विभाजित नहीं होनी चाहिए, किसी से भी, दोनों कॉमन संख्याएं किसी से विभाजित नहीं होनी चाहिए। ये संख्याएं मेरे प्यारे साथियों को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम, जो किसी से भी विभाजित ना हो, ये दोनों मिलकर किसी से भी विभाजित ना हो। 2 तो है 2 से विभाजित, ये 8 तो है 2 से विभाजित, लेकिन ये दोनों किसी सिंगल से तो विभाजित नहीं है ना। क्या इन दोनों से कॉमन लिया जा सकता है, या ऐसे देख लो कि यहाँ पर ऐसे पेयर बनाने हैं जिसमें से कुछ भी कॉमन ना आए। एक तो 1 और 8 हो गया, एक हो गया 2 और 7, एक हो गया 3 और 6। 3 और 6 नहीं होगा क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये जोड़ा हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद देख लो 4 और 5, उसके बाद 5 और 4 रिपीट होने लग गया ना, 5 और 4, 4 5 लिखो, 5 4 लिखो, बात एक ही है। तो ऐसे कुल कितने जोड़े बनेंगे, 1 2 और 3, ऐसे 3 जोड़े बनेंगे। ये जोड़ा नहीं बनेगा ये जोड़ा नहीं बनेगा, तो ऐसे हमारे 3 जोड़े बनेंगे मेरे प्यारे साथियों। हमने क्या किया, 36 में 4 का भाग दिया, 9 के जोड़े बनाओ, एक तो बनेगा 1 और 8, पूरे बना लो, ऐसे करो, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, फिर 5 और 4, 5 और 4 9। देखो यहाँ से रिपीट होने लग गया, उल्टा रिपीट हो, लेकिन रिपीट होने लग गया है। 5 और 4 6 और 3, क्योंकि 5 और 4 तो मैं लिख चुका हूँ, 6 और 3 भी लिख चुका हूँ, तो ये वाले तो लिखने ही नहीं है। तो ये जोड़े हैं। अब इनमें से वो जोड़ा हटा दो जिसमें से कॉमन आ रहा हो। 3 और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये जोड़ा हटेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, तो आपके पास 3 जोड़े बनेंगे इस प्रकार के 3 जोड़े बनेंगे। दो संख्याओं का योग 216, उनका में से 27 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। 216 में 27 का भाग देते हैं, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 में 3 का भाग दें 8, 8 के पेयर बनाते हैं। एक तो बनेगा 1 और 7, पूरे लिख लेते हैं, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, फिर 5 और 3। यहाँ से रिपीट होने स्टार्ट हो गया ना, 5 और 3 लिख चुका हूँ, तो यहाँ से लिखना नहीं है। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये दो जोड़े हट गए। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, एक तो हर किसी में से आएगा, तो एक को इंक्लूड नहीं करना है। इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस संख्या के 2 जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े 2 जोड़े बनेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। 2 जोड़े बनेंगे। फटाफट थंबनेल करके बताओ कि ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई। उम्मीद करता हूँ कि ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट जल्दी से बताएं, ठीक है। ये होमवर्क दे रहा हूं, रीड 2017 का क्वेश्चन है आपका, और ये रहेगा होमवर्क। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसका में से निकालना है आपको, में से। फिर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, इनका में से निकालना है, में से, केवल में से, में से। इनमें से कॉमन क्या आएगा, तो ये आपका रहेगा होमवर्क। देखते हैं कौन इस होमवर्क को करके बताता है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं आपसे कल इसी समय इसी जोश के साथ।
SCF LCM ही पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस और कराऊंगा इस चैप्टर में, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, बिल्कुल अच्छे से हो जाए, बिल्कुल शानदार तरीके से हो जाए। घबराने की बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इस चैप्टर में कमान हासिल करेंगे मेरे प्यारे साथियों। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।